फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है, कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है, और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है, लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। क्या आप इसके पहले तक इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, महात्मा गांधी जी को हम ही नहीं, पूरी दुनिया शांति दूत के नाम से जानती है। मतलब जब भी पीस या शांति की बात आती है तो हम लोग महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा एक बहुत ही अनबिलीवेबल फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का नाम 5 बार, जी हां 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें एक भी बार इसके लिए चुना ही नहीं गया। कितनी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया उनका नाम शांति के लिए लेती है, लेकिन शांति का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज, उन्हें कभी दिया ही नहीं गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है, ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है, और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। हे गाइस, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट के बारे में अब तक तो सुन लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पेटाबाइट के बारे में सुना है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, वैसे ही एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। और ये इतनी बड़ी मेमोरी है कि इसमें लगभग 13 साल की, जी हां, लगभग 13 साल की HD वीडियोस को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी जान गए हो। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
ये बात है सन 1999 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका से पहले ही हार चुका था और अब वो लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही टीम के स्टार बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को पता लगता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है और उन्हें वर्ल्ड कप बीच में छोड़ के ही इंडिया वापस आना पड़ता है। और पीछे से इंडिया सचिन तेंदुलकर के बिना अपना जिम्बाब्वे से सेकेंड मैच भी हार जाती है। ये देखकर सचिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और वो 4 दिन के भीतर भीतर वापस इंग्लैंड पहुंचते हैं और तीसरे मैच में केन्या के खिलाफ 141 रन नाबाद ठोके ना सिर्फ वो इंडिया को जिताते हैं बल्कि शतक मारने के बाद आसमान को देखते हुए अपने पिताजी को श्रद्धांजलि भी देते हैं। ये मूवमेंट आज भी देख के गर्व महसूस होता है। गाइस, आपको सचिन तेंदुलकर के इस मूवमेंट को याद करके कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब वो महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपने चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।